एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 20 नवंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कैसा रहेगा ओवरऑल आज का दिन, क्या कलर आपके लिए शुभ हो सकते हैं, क्या नंबर्स आपके लिए आज शुभ रह सकते हैं, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। डेली एनर्जी चेक इन है। कोई गारंटी नहीं है कि आप ही के लिए मैसेजेस निकलेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ अगर आपको किसी गाइडेंस की नीड है तो आपको इस रीडिंग में ज़रूर मिल जाएगा। चाहे वो आज के दिन होने वाली किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी लाइफ से चल रही किसी सिचुएशन पे डिपेंड हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन जो मैं कहना चाहूँगी कि आज फाइनल डे है। प्लीज़, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया है, अगर आप मेंबर हैं मेरे चैनल के, सिर्फ मेंबर्स ही पोस्ट करें, सिर्फ मेंबर्स में ही सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जिसका अलग से पेमेंट होता है, क्योंकि जो पेमेंट दे करके चैनल पे है उसी को फ्री रीडिंग मिलेगी ना, तो वो सिर्फ मेंबर्स के लिए है। अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया तो आप मेंबरशिप लें। मात्र 119 रुपीज़ में आपको आपके सवाल का जवाब पर्सनल रीडिंग के थ्रू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज का दिन है, आज मैं इवनिंग तक चूज़ कर लूँगी जिसको मुझे फ्री रीडिंग देनी होगी रैंडम सिलेक्शन पे। तो आप चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। लेट्स सी 20 नवंबर 2024 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है कुंभ राशि, सन, मून, वीनस, राइजिंग के लिए। थैंक यू। वी हैव प्रोटेस्ट। ओके, गिव मी 2 more cards for Aquarius. Like very nice. आज तो मेरे को अपने आप कार्ड्स मिल गए आपके लिए। We have protest number 28. We have tower and we have mirror. तो यहाँ पे नंबर 1, 3 और 4 है। 1, 3, 4। ओके। 28, 1, ठीक है, 5, 2, 8, ये सब नंबर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। आ भी यही रहा है। 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 44, 444 आपको देखने को मिल सकता है। 4 नंबर वैसे भी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा एम्बिशन वाली डेज नहीं होते, जिसमें हम सोचते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये काम रह रहा है, वो काम रह रहा है, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये परफेक्शन नहीं है इस काम में। तो एक ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हुए से हो चीज़ों को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। और कलर ऑफ द डे मैं कहूँगी आज का ऑरेंज कलर। ऑरेंज जो मुझे एक्चुअली में वो सनराइज वाला जो ऑरेंज शेड होता है ना आसमान में, जब सनराइज होता है तब वो वाला कलर मुझे यहाँ दिखता है। तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने आज सुबह के सनराइज को देखा हो। आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप रोज ही देखते हो, बट मुझे आज का दिख रहा है, तो कुछ है यहाँ पे। और ये सनराइज ना मुझे यही कह रहा है कि अंधेरे के बाद, रात के बाद अब सुबह होने वाली है। तो अभी सुबह होने वाली है में तो ये एक एनर्जी आएगी कि भाई सुबह होने वाली, क्या क्या करना है कर लो, फिर सुबह हो जाएगी ना, फिर तो सबको दिखने लग जाएगा, तो अपने सारे काम कर लो, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। तो ये यही वाली एनर्जी थी, वो जो एम्बिशन वाली मैंने अभी बोली कि फटाफट फटाफट सब करना है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उनके आंसर्स लेने हैं, सच देखना है, और बिकॉज रेडी होना है अब आने वाले कल के लिए। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के। ठीक है, अगेन मुझे टाइमिंग भी 4-4 ही हुआ, 4 मिनट 4 सेकेंड ही हुए थे। तो ये 4 नंबर 44444 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड मैसेजेस की बात कर लेते हैं आप। तो 4 नंबर पे मिरर की एनर्जी है, तो मैं मिरर की एनर्जी पे ही जाती हूँ। तो मिरर के कार्ड में ना मुझे सबसे पहले जिन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया वो है ये। और ये जो है बेसिकली ना म्यूजिक के साइन है, आप देखोगे तो म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, जब ताल, सुर, लय। तो मुझे लगता है कि मे बी आप में से कोई डांस का शौकीन है, कोई म्यूज़िक का शौकीन है। तो
अगर ये डांस है, म्यूज़िक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हें पसंद है वो करो। डांस आप पसंद है, डांस करो। म्यूज़िक पसंद है, अच्छे गाने सुनो। एक हेल्दी म्यूज़िक थेरेपी की तरह काम करता है, हील करता है हमको। और मे बी आपको कुछ लोग कोई गाना डेडिकेट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कोई गाना शेयर कर रहे हैं, या मुझे लगता है कि मे बी आपका गाइडेंस किसी सॉन्ग में है। तो मैं आपको ये चीज़ सिखाती हूँ, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कई बार। अगर आप, ये आपके लिए तब वर्क करेगा अगर आप लिटरली बहुत ज़्यादा साइकिक होंगे तो। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करते हो या आपको लगता है कि यस मेरे इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे पहले से ही इस चीज़ों का सेंस होता है और मैं सही होती हूँ, अगर आपको ऐसा वाला अपने लिए ऐसा लगता है तो ये गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आपको सुबह, मतलब आपको रात को ना एक पर्ची पे लिख के सोना है। और पर्ची पे लिख के आप कैसे सो सकते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहें। मैं ना गाड़ी में जाती हूँ, गाड़ी में एफएम होता है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे यूनिवर्स, आप, मेरे ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए आपसे। और उसके बाद ना मैं कहती हूँ कि आज, मतलब कल सुबह या मॉर्निंग में, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ऐसा कर रही होती हूँ, तो आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं गाड़ी में बैठूंगी तो जो पहला गाना आएगा उसमें मुझे आप इसका आंसर कर देना। तो वो जो फर्स्ट, जैसे मैं चाबी घुमाती हूँ और गाना आता है, तो वो जो गाना आता है उसमें मेरा वो मैसेज आ जाता है। मुझे मुझे कुछ जानना हो, मुझे किसी के बारे में जानना हो, मुझे कोई मैसेज यूनिवर्स से चाहिए तो वो मैसेज मुझे मिल जाता है। अब अगेन गाने के लिरिक्स पे जाना है, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना कि वो किस तरीके का गाना है, वरना आप मैसेज नहीं ले पाओगे। होता है ना कि शब्द क्या है, उस पे जाना है। तो वो शब्दों पे जाओ, उस अपने प्रश्न पे जाओ, अपने प्रश्न को उन शब्दों में ढूंढो और फिर आंसर आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा अगर आप साइकिक हो तो ये रेमेडी आपके लिए यूज़ होगी, नहीं हो तो आप कहोगे अरे मैम हमारे लिए तो पता नहीं क्या ही गाना आ गया था। तो फिर क्योंकि आप समझे नहीं ना उस गाने का मीनिंग, इसलिए तो ये चीज़ वर्क कर सकती है आपके लिए। अब आप गाड़ी नहीं ड्राइव करते तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं 9 बजे सबसे पहले फलाना म्यूज़िक चैनल लगाऊंगी, उस म्यूज़िक चैनल पे जो भी सॉन्ग आ रहा होगा उसमें आप मुझे आंसर करना। या फिर आप यूट्यूब पे कर सकते हो कि मैं म्यूज़िक पे जाऊंगी और जो भी सॉन्ग 5वें नंबर पे आएगा उसमें आप मुझे गाइडेंस देना। बट आपको ना ये चीज़ अपने पिलो को कह के सोनी है, और मॉर्निंग में सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में अब आपको फिर किसी और चीज़ पे या कहीं और इसके आंसर नहीं ढूंढ के, पहली चीज़ आपको उससे आंसर लेना होगा। तो ये चीज़ आपके लिए वर्क कर सकती है। मुझे लगता है म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है। कोई आपको कोई म्यूज़िक सॉन्ग डेडिकेट करे, आपको कोई ऐसे ही कहे अरे यार ये गाना सुन, आप उसे सुनो और आपको उसमें कोई मैसेज मिल जाए किसी की तरफ का, ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ना बर्ड्स हैं और वाओ 4 बर्ड्स हैं यहाँ पे। मुझे बचपन में एक लोरी सुनाई जाती थी, 4 छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, तो मुझे वो याद आ गई। सो डेफिनेटली ये 4 बर्ड्स हैं, 4 चिड़ियाएँ हैं। और मुझे लगता है कि कोई गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिकॉज जब बर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी में हम बर्ड्स की बात करते हैं तो हम बर्ड्स को एक मैसेंजर की तरह मानते हैं। तो मे बी आपको कोई स्पेशल बर्ड मिले, या कोई बर्ड आपको दिख रही है, या बर्ड्स के थ्रू आपको मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। यस, व्हाई नॉट, ऐसा हो सकता है। अगर आप बर्ड से बहुत कनेक्टेड हैं तो कोई साउंड आपको पक्षियों का सुनाई दे आज, उस समय आप क्या सोच रहे हैं उसमें कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा। यस, एंड आप एक चीज़ और नोटिस करो, मैंने आपको कहा था ना सूर्य उदय हो रहा है, तो देखो आप इस लड़की के पीछे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इस लड़की के पीछे ना कुछ लाइट्स हैं, जैसे पीछे से एक रोशनी आ रही है इसके। तो वही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आप जहाँ पे भी हो, जिस भी पोजीशन पे अभी आप हो, और स्पेशली अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, या आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैंने अपने मैसेंजर्स को बोला है, तुम भी अपने साइकिक सेंसेस को थोड़ा सा यूज़ करो म्यूज़िक थेरेपी में, या बर्ड्स के बातों में, या किसी पर्टिकुलर साइन
से मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका आंसर, बिकॉज मेरे ख्याल से आपने बहुत प्रेयर की है। एंड एक और मैसेज मिरर की एनर्जी में आप इसको रिफ्लेक्शन देखोगे, कार्ड का नाम भी मिरर है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसी तुम सोच रखोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी। अभी कई बार ये चीज़ हम बोलते हैं लोगों को, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, लेकिन ना हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते। हमें लगता है कि पॉजिटिव करके भी हमने क्या पा लिया, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। बट थोड़ा सा फ़र्क है पॉजिटिव दिखाने में और एक्चुअली में पॉजिटिव होने में। तो मैं हमेशा जो भी मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, आपने कहा मैं पॉजिटिव रहूँगी, आपने पॉजिटिव 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 स्पेल करना शुरू कर दिया, आपने सोचा बस अच्छा अच्छा होगा, मैं तो कह ही रही हूँ अच्छा होगा, आपने यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया सब बढ़िया होगा मेरे साथ। लेकिन क्या आप उसे मीन कर रहे हैं? क्या एक्चुअली में दिमाग में भी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके थॉट प्रोसेस का रिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर आपको लो फील हो रहा है इसलिए क्योंकि आप एक लो थॉट प्रोसेस को चैनल कर रहे हैं, आप सोच ही लो रहे हैं, आप सोच ही नेगेटिव रहे हैं। अच्छा, आप ना अपनी शब्दों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को एक सेकंड के लिए बदल दोगे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस आते हैं तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो जो भी रिफ्लेक्शन आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रोसेस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने गलत सोचा और फिर आपके साथ दोबारा नेगेटिव हो गया, अब फिर नेगेटिव हुआ, आपने फिर नेगेटिव सोचा और नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इस थॉट प्रोसेस को तोड़ना होगा। ये थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं टूटेगा कि आपने सोचा कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, अब नहीं नहीं कुछ गलत नहीं होगा, और मन में डर लग रहा है अगर गलत हो गया तो इट मीन्स कि थॉट प्रोसेस तो सेम ही लो एनर्जी में ही चल रहा है। तो यहाँ पे किसी को आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना, यहाँ आपको यूनिवर्स को भी बेवकूफ़ नहीं बनाना। और मैं ये भी समझती हूँ कि इतना आसान नहीं होगा ये, लेकिन ना आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा। एनर्जी को ब्रेक आप तब कर पाओगे जब आप इस एनर्जी से हट जाओगे, जब आप इस एनर्जी को ज़्यादा भाव नहीं दोगे, क्योंकि जब आप इस एनर्जी को भाव दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम ही दिखा रहा है आपको, आपको डर ही आ रहा है अंदर से। तो मैं क्या करूं, मैं किसी और चीज़ में काम में लग जाऊं तो कम से कम मेरे मन में ये डर नहीं आ रहा। मैं पॉजिटिव तो नहीं सोच रही क्योंकि मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, इसलिए मेरे पास पॉजिटिव सोचने का समय नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ और काम कर रही हूँ इसलिए मैं नेगेटिव भी नहीं सोच रही। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको आपका थॉट प्रोसेस ही ब्रेक करना है तो थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन से कट जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इतना अपने आप को बिजी कर लो किसी दूसरी चीज़ में कि आपके मन में वो नेगेटिव सोच आए ही नहीं। भला आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे कोई बात नहीं, बट आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस समय में। तो मिरर एनर्जी आपको यही कह रही है कि कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जीज आपकी लाइफ में। तो यहाँ तोड़ो, इस प्रोसेस को ब्रेक करो, चाहे आपके लिए कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो इस प्रोसेस को आपको यहीं ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये ऐसे ही लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। फाइन। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैसेज है वो यही आ रहा है कि आपकी बॉडी को लेके आ रहा है एज ये एक हेल्दी लड़की है और टावर में भी ना वो शीर्षासन कर रही है। तो कहीं ना कहीं योगा, हेल्दी बॉडी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ऐसा करें। टावर के कार्ड को भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नंबर 3 की एनर्जी है और यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हैं, चाय रखी है, लिख रखा है अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। तो जो नेक्स्ट चीज़ जो आप एक्चुअली में कर सकते हैं बहुत इजीली वो है कि मेरे को जब भी टाइम मिला तो मैं रिलैक्स होकर के पॉजिटिव बोल रही हूँ। अब रिलैक्स होकर के पॉजिटिव बोल रही हूँ, मेरे मन में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। इसीलिए शायद मिरर की एनर्जी हमने पहले पकड़ ली कि पहले हमको उससे कटना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपनी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव स्पेल करना है, शांति से बैठना है, चाय पीनी है गरम गरम, ठंड वैसे भी आ गई है, क्रिस्टल हीलिंग करनी है, अपने बॉडी को सॉल्ट बाथ ले लेना है, एक गर्माहट देनी है, वार्मथ देनी है। कोई और नहीं है तो खुद को ही हग कर लो यार, मैं हूं ना तेरे साथ। खुद को एक बूस्ट दो, कॉन्फिडेंस दो दैट तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर कुछ बहुत अच्छा नहीं भी होगा तो मुझे यकीन है कि तुम इसको बहुत बढ़िया तरीके से चला लोगे या बहुत बढ़िया बना लोगे।
तो खुद को एक कॉन्फिडेंस दे। ये जो डर है मन के, इनको निकालें। जहाँ ये डर आपके मन में है, वहाँ आप चाहे कितना भी पॉजिटिव बोलो अपने लिए, चाहे कितना भी दिखावा करो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, लेकिन आप नहीं हो तो वो नहीं हो आप। मैंने कहा कई बार कहती हूँ मैं, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। शी नोज आपको क्या फील हो रहा है, वो सब समझ रही है ना। उसने आपको बचपन से लेके अब तक आपकी जर्नी देखी है, आपके वो पॉइंट्स भी देखे हैं जो आपने कभी किसी को कहे नहीं हैं। तो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो आप, अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हो। अगर वो लो है तो वो लो सोचेगी, और अगर वो लो सोचेगी तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किए थे। आप कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो पॉजिटिव। और यूनिवर्स शब्दों की नहीं है, यूनिवर्स तो एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी ने कुछ गुस्से में गलत बोला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज शब्दों उसने कोई हिंदी इंग्लिश व्याकरण नहीं पढ़ रखी है यूनिवर्स में, वहाँ एनर्जी जा रही है। सब हम एनर्जी के पुतले हैं, राइट। तो अपनी एनर्जीज पे वर्क करो, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो। पहले वो चैनल ब्रेक करो जिसमें आप अभी तक घूम रहे थे, उसके बाद फिर रिलैक्स हो, रिलैक्सेशन स्पेल करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, फिर से दोबारा से करना है जो करना है, मतलब कट करके और दोबारा से रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे अगर आप सोचोगे नहीं 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 मैं तो ऐसे ही रीस्टार्ट करता रहूँगा, तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर पाओगे, होने को तो सब होगा, लेकिन समय भी ज़्यादा लगेगा। और अगर थोड़ा सा भी मैल रह गया ना तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो बिगनिंग से शुरू करो। एंड देन यहाँ पे एक कार्ड है प्रोटेस्ट, जो कि सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकला। तो प्रोटेस्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगेन मैं कहूँगी कि देखो आप कुछ चाहते तो हो, आपकी कुछ इच्छाएं तो हैं। अब ये एक प्रिडिक्शन नहीं है, बिकॉज आप लोग कहोगे कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, तो मैं भी इसको एज ए प्रिडिक्शन नहीं कह रही, बट ये मेरे पास बहुत सॉलिड मैसेज आ रहा है कि अब हर व्यक्ति की हर रोज़ कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन मैं जहाँ तक आप लोगों को पढ़ रही हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में चल तो रहा है कि यार ये काम होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये कुछ है, कुछ मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जा रहे हैं आपकी एनर्जीज से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे या आ रहे होंगे, मीन्स कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, मीन्स कि आप जिन लोगों से सोच रहे हो कि यार ये व्यक्ति ऐसा करे वो वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो आपकी एनर्जी ना, मतलब आपकी एनर्जी तो हो सकता है इंटेंस हो, हाई हो, पॉजिटिव हो, लेकिन जो चीज़ें बाहरी एनवायरनमेंट में हैं वो ऑब्स्टिकल बन रही हैं, वो चैलेंज बन रही हैं। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में अपने आप से सबसे पहले बात करनी होती है कि क्या मैं इस चेंज के साथ या इस रियलिटी के साथ ये चीज़ चाहती हूँ। क्योंकि देखो, आपने किसी से, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि ए पर्सन मेरी इस बात को ऐसे लेगा और ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। आप बहुत खुश हो कि मैं ऐसा करूँगी वो ऐसा करेगा, है ना। मैंने भगवान से मांगा है, मैं जॉब का इंटरव्यू देने जाऊँगी और जॉब वाले मुझे रख लेंगे, आपके मन में ये है, वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अब आप गए, लेकिन जो सामने वाला है जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने कहा कि हम सोच के बताएंगे, उसने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसा आपने सोचा। अब क्या हुआ, सडनली आपकी एनर्जी एकदम ड्रॉप हो गई। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस एनर्जी को सडनली ड्रॉप करने की जगह कि फुस हो जाओ बिल्कुल, आप ये सोचो कि यूनिवर्स से तो मैंने मांगा है मुझे अच्छी नौकरी देना, इट मीन्स वो तो दे रहा है। अब अगर यहाँ से मुझे कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, मीन्स कि शायद ये नहीं कुछ और है। आप अपनी एनर्जी लो मत करो, आप अपनी लाइट डिम मत करो। ऐसे में आप अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। आप अपने आप को बताओ कि इस परसेप्शन का सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। ये जो मैं सोच के आ रहा था, ए ने वैसा नहीं बोला, ए ने वैसा नहीं किया, इस सिचुएशन में वो नहीं हो रहा जो मैं सोच रही हूँ, तो ये जो हो रहा है इसका बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आपको ना थोड़ा सा एक स्टैंड लेने जैसी, या अपने लिए कुछ लड़ाई लड़नी हो कि भाई नहीं मुझे तो अच्छा ही चाहिए अभी। अगर आपने ये कहा कि सामने वाले ने कहा कि नहीं सॉरी हम आपको नहीं रख सकते, अभी हम सोच के बताएंगे, तो आपने उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जॉब मुझे नहीं मिलनी, राइट। लेकिन आपकी एनर्जी क्या कह रही थी, आप क्या बोल रहे थे
कि आपके लिए कोई अच्छी जॉब है, आपको लग रहा था कि नहीं मुझे तो मिलेगी जॉब, तो अब यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को बढ़ा रखना होगा। सामने वाले को खुश करो कि अच्छा ये नहीं था क्या, ओहो मैं कहाँ आ गई यार, मुझे किसके पास जाना था, फिर कहाँ जाना चाहिए मुझे अभी। तो ये अपने आप से बात करो कि इन चेंजेस के साथ मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी लाइट डिम करनी चाहिए इस बात पे, या मुझे एक चेंज की ज़रूरत है अपनी सोच में, अपने परसेप्शन में। हो सकता है कि मैं एक गलत डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ, बिकॉज मेरा और यूनिवर्स का तो बढ़िया चल रहा है, वो तो मुझे वही देंगे जो मैं चाह रही हूँ। तो क्या मैं ये चाह नहीं रही थी क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं ऐसा होता कि इस जॉब पे आपको नहीं रखा जा रहा, अच्छा तुम्हारी जॉब में कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो बच गई मैं। ये एटीट्यूड रखना है आपको। ये नहीं रखना कि हाय मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। नहीं, जो आपके लिए अच्छा है ना वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिलेगा। बट कुछ चीज़ों का आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में इसलिए हैं, कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आ रही है ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस उन्हें दिखाओ, ताकि आप बताओ कि आप क्या हो। तो हर जगह ये मत सोचो कि आप हार रहे हो या आपको गिव अप करना है। मे बी कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं बिकॉज वो सही नहीं है, राइट। और रिवैल्यूएशन का मतलब ये भी है कि जो अच्छा नहीं लगता उसको बोलो भैया मुझे तुम्हारे लिए फिट होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे मत बोलो, बस यहीं तक बोलो। बिकॉज लोग आपको ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दें, लोग जाने आप क्या हो, एक्वेरियस लोगों को पता चले कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी वीकनेसेस मत दिखाओ लोगों को, फाइन। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। ओवरऑल एक हीलिंग पीरियड है बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी लाइट आने वाली है। अभी वो लाइट आपको नहीं दिख रही बिकॉज वो पीछे है, या अभी रात हो रही है और बस वो सूर्योदय वाली लाइट है, तो वो अभी धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल के आएगी। बट उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप वीक होकर के आगे बढ़ोगे तो वो लाइट आप सहन ही नहीं कर पाओगे और आपको डर लगेगा कि अरे सारी रोशनी मेरे ऊपर क्यों आ रही है, मैं स्पॉटलाइट में क्यों आ रही हूँ, बंद करो इसे। होता है ना स्टेज फोबिया, आपको वो स्थिति हो जाएगी। अगर इस अंधेरे में अभी आप जीना सीख लेते हो कि आप जो भी हो मैं बताऊंगी मैं क्या हूँ, या मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ, तो वो सारी लाइट आपके ऊपर आएगी, आने वाली है, मैं आपको सच्ची कह रही हूँ। और फिर आप आगे बढ़ोगे। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। लेट्स सी आपका कर्मा मैसेज क्या है। शो काइंडनेस टूवर्ड्स बर्ड्स। ओ माय गॉड, सी बर्ड्स। यार ये बर्ड्स का कोई चक्कर है हाँ? बर्ड्स आपके घर आ रही हैं कल, बर्ड्स आपको कोई मैसेज दे रही हैं। अगर आपको बर्ड से आप बात करते हो, आपको पता है कोई स्पेशल बर्ड आपको मिले, तो मानना कि वो यूनिवर्स ने भेजी है। किसी बर्ड को हीलिंग की ज़रूरत हो तो उसका प्लीज़ ध्यान रखना। एंड यस, बर्ड्स के लिए दाना रखें, पानी रखें, बिल्कुल। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।